ऋषभदेव जी कहते हैं कि प्रयास ज्यादातर यही करो कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का करें, संसार का नहीं। भगवान के 8वें अवतार हैं ऋषभदेव जी महाराज। पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। 100 पुत्र हैं उनके। अपने 100 पुत्रों को साथ में बुलाया और कहा, बताओ तुम्हें यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? सारे पुत्रों ने कहा कि खाने पीने के लिए, हंसने रोने के लिए, नाचने गाने के लिए हमें यह शरीर मिला है। सुबह उठे, नहाए धोए, भोजन किया, काम पर चले गए। शाम को वापस आए, फिर भोजन किया और फिर सो गए। फिर वही भगवान का भजन नहीं करना है। ऋषभदेव जी ने कहा, तुम्हें यह मनुष्य शरीर खाने पीने रोने हंसने गाने के लिए नहीं मिला, बल्कि तुम्हें यह शरीर पुण्य करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला है, प्रभु का भजन करने के लिए मिला है। जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखो। घर में ठाकुर जी की जो मूर्ति है उसे कभी मूर्ति मत मानो। उसमें यही मानो कि ये जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, वैसे ही एक ठाकुर जी भी रहते हैं। कभी भी मंदिर में जब जाएं तो मूर्ति का भाव लेकर नहीं जाना चाहिए कि मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं, बल्कि ऐसा मानो कि भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। वो भी खाते हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी सोते हैं। दूसरी बात है, घर में हम भोजन बनाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले हम घर पे जो भी खाएं वो सबसे पहले भगवान को खिलाना चाहिए। जो भी घर में बनाएं तो ऐसा नहीं बनाएं कि अपने बेटे के लिए भोजन बना रहे हैं, अपनी बेटी के लिए भोजन बना रहे हैं, बल्कि भोजन बनाते समय तो यही भाव लाएं कि हम कन्हैया के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। यही भाव हम मन में लाएं। तीसरी बात है कि संत का हमेशा आदर करो, उनका सम्मान करो, लेकिन गुरु जी भी अच्छे से बनाने चाहिए। एक गुरु जी थे, पैर दबवाने का बहुत शौक था उन्हें। उनके शिष्य उनके पैर दबाएं तो रात्रि के 9 बज रहे थे, तो शिष्य ने पैर दबाना शुरू किया। गुरु जी ने प्रश्न किया अपने शिष्य से, बताओ तुम कितने भाई हो? तो उस शिष्य ने कहा, गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा, पैर दबाओ। 10 बज गए। शिष्य ने सोचा अब तो गुरुजी सो गए होंगे, अब हम भी सो लें। जैसे ही वह शिष्य जाने लगा, गुरुजी बोले, अरे 2 की शादी हो गई, कितने बाल गोपाल हुए? कहा अभी भी जग रहे हैं गुरुजी। फिर पैर दबाने लगा। रात्रि के 12 बजे उस शिष्य ने सोचा अब तो गुरुजी सो गए होंगे, जाने लगा। तो गुरुजी बोले, अच्छा बोलो सब ठीक तो चल रहा है? उस शिष्य ने सोचा अभी भी जाग रहे हैं गुरुजी। फिर पैर दबाने लगा। रात्रि के 3 बजे अब सोचा अब तो गुरुजी सो गए होंगे, 1 घंटा हम भी विश्राम कर लें। लेकिन जैसे ही पैर छोड़कर जाने लगा, गुरुजी जागे और कहा बताओ तुम कितने भाई हो? जो प्रश्न रात्रि के 9 बजे कर रहे थे वही प्रश्न 3 बजे करे रात्रि के। उस शिष्य ने कहा गुरुजी हम 3 भाई हैं। गुरुजी
गुरुजी ने कहा क्यों, रात्रि में तो तुम बोल रहे थे कि हम 4 भाई हैं। तो इस शिष्य ने कहा गुरुजी अगर पूरी रात्रि आप ऐसे ही पैर दबाते रहोगे तो 3 ही रह जाएंगे। गुरु भी ऐसा बनाओ जो आपको अपनी सेवा में नहीं बल्कि ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रेरित करे। खुद की सेवा करवाओगे तो भगवान की सेवा कैसे कर पाओगे। ऋषभदेव जी ने कहा संतों की सेवा करो। ऋषभदेव जी के उपदेश से 89 शिष्य 89 जो पुत्र थे उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत जी। भरत जी ने देखा मेरे सारे भाई संन्यास ग्रहण कर लिए, मेरे पिताजी भी वन में चले गए, मुझे भी भगवान की भक्ति को पाने के लिए वन में जाना चाहिए। भरत जी नेपाल में गए, दामोदर कुंड में। नेपाल में है दामोदर कुंड, बहुत गहरा है। उसमें से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ और गंडकी नदी में शालिग्राम जी महाराज उत्पन्न होते हैं। शालिग्राम जी को अगर आपको देखना है तो दामोदर कुंड में एक तुलसी का हरा भरा पौधा डालिए, 20 फीट नीचे से शालिग्राम जी उस हरे भरे तुलसी के पौधे में चिपक कर बाहर आ जाएंगे। वही सच्चे शालिग्राम जी हैं। दामोदर कुंड में कटी तक प्रवेश करके भरत जी भगवान का ध्यान करते थे। 2-2 20-20 घंटे ध्यान करें भगवान का।